हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मिर्दाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी अभी जो है ना कंटेंट और टाइटल तो आपने देख लिया होगा, पता लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं विदाउट प्रूफ तो कोई बात करती ही नहीं हूँ। प्रूफ का ही मैंने जो है ना इंतजाम कर रही थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ और बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स ने, अदर यूट्यूबर्स ने जो है वो वीडियो बना दी है। वैसे तो अगर आप खुद चाहो अपनी इज्जत बनाना तो आपकी इज्जत बनती है, और आप खुद चाहो अपनी बेइज्जती करवाना तो वो बनती है बेइज्जती। ठीक है, फिर वो आप आप अपना पर्सनल मैटर, अभी मैं अपने हस्बैंड से मेरी अगर लड़ाई हो जाती है, मैं उसको सोशल मीडिया पर ला के देती हूँ, तो मैं खुद लोगों को मौका दे रही हूँ कि भाई आओ मुझे मारो। वही वाली मिसाल है, आ बैल मुझे मार। तो मैं खुद लोगों को जाके बोलूँगी कि हाँ भाई आओ, और जहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड की हम मेरे चैनल की आके कंट्रोवर्सी, उससे क्या होता है कि ना लोग आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके टैग्स को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और क्या होता है आपकी जो रैंकिंग, आपके जो टैग्स है ना वो अप होते ही चले जाते हैं। अच्छा, तो ये थी एक नॉर्मल सी बात जो मैंने आपको बताई। और सबसे जो मेन है और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ अभी, कि मैं ना अभी शुरू में स्टार्ट में थोड़ी सी बातचीत करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या प्रूफ लेकर आई हूँ। बाकायदा स्क्रीनशॉट से मेरे पास, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये ड्रामा क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है। मेरी साइमा आप से सिलसिले में बात हुई, मैंने उनसे खुद पर्सनली कन्वर्सेशन की। तो उन्होंने यही बोला कि बेटा देखो, इनकी जो ये जो मीना वाली जो कहानी अभी इन्होंने उठाई है, ये तो 12 नवंबर को मेरी बहन की शादी हुई थी। उसी दौरान जो है ना इसने मुझे बताया था कि मेरी बहन के कान में आला लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको सुनाई नहीं देता। और उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होगा तो वो भी ऐसे ही नाउज़ुबिल्लाह ऐसे ही जैसे बहरा पैदा होगा। वो जाहिल लोगों की जो सोच होती है ना, उस तरह से वो सोच रहे हैं उसके ससुराल वाले मीना के। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें ससुराल वाले कह रहे हैं। तो भाई ठीक है, अगर वो नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप अलग रखो। अच्छा, बात ये वाली हुई थी 12 नवंबर के टाइम की, ये बात सैमा आप ही को बता, 12 नवंबर 2021 को ये बात सैमा आप ही को बताई गई थी। और अब कब टॉपिक छिड़ा है? 17 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर को ये 17 नवंबर को मेरी कन्वर्सेशन हुई है बिलाल के साथ। 16 नवंबर को ये वीडियो उठाई गई थी कि यार ये जो है ना डाइवोर्स वगैरह ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मीना। तो यार आपकी, जब मीना कहाँ गई थी, जब मीना का ये वाला दुख कहाँ गया था 12 नवंबर को, जब आपने कराची पूरा घूम रही थी, उसके बाद आके आप कश्मीर, चलो कश्मीर तो मीना को साथ लेके चले गए ये मान लिया, फिर आके आपने शादी शादी की, ढोल ढमक्के किए, ये किया वो किया। और अब एक तरफ कहती हैं कि मीना को इजाज़त नहीं है यूट्यूब में आने की, दूसरी तरफ जो है मीना यूट्यूब में आ रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ कुड यू से दैट कि मीना को परमिशन नहीं है, वो कैसे चैनल बना के बैठ गई? सिर्फ अगर आपने चैनल बनवाना था अपनी बहन का, सिंपैथी गेन करनी थी, तो यार आप लोगों की इतनी प्रमोशन करवाए करवाए फिरती हो। आपको खुद पता है हमारी प्रमोशन कैसी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चैनल जो है बहुत बहुत मुश्किल से जाके जो है ना, जिन वीडियो में उनकी शक्लें होंगी तो उनमें 10,000, 8,000, 7,000 व्यूज़ आ जाते हैं। उनको खुद को पता है हमारी प्रमोशन फेल है, बिल्कुल फेल है, उनको खुद को पता है। तो भाई वो उन्होंने सिंपैथी गेन की ही, मीना का ये ड्रामा क्रिएट किया। जब कहाँ थी मीना की मोहब्बत? 12 नवंबर को कराची पूरा ये लोग घूम रहे थे। साइमा आपी की जो रिलेटिव्स में शादी हुई थी, इनकी बहन या भाई की किसी की शादी हुई थी जो बता रही थी वो, तो उस दौरान ये बात बताई गई थी। तब पूरा कराची घूम रही थी, सायरा इजहार के घर में बैठ के घूमी, पूरा कराची घूमी है, जगह जगह जाके प्रमोशंस की है, जाके शॉपिंग्स की हैं। फिर जो है वो दुबई आने का शोशा छोड़ा गया है। फिर जो है वो भाई शादी की तैयारी, वहाँ पे कराची में भी माइयो हुई है, 2 लोगों को बिठा के, वो दानिया वगैरह जो बैठी हुई थी, निगत फैमिली जो बैठी हुई थी। फिर जो है वो लाहौर आके फिर शादी होगी। तब कहाँ गया था भाई मीना का दुख? तब कहाँ चला गया था मीना का दुख दर्द? तो ये सारी बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं आप लोग। और ना इनके जो सपोर्टर्स हैं ना, सबको पता है कि ये सब ड्रामा करते हैं, बट फिर भी लोगों को और मैं तो कहती कमेंट्स आके करके से लेते हैं कि अल्लाह पाक आप लोग को हिदायत है, प्लीज़ मारिया प्लीज़ अपना घर मत छोड़ो, जबकि देख रहे हैं अपनी आंखों से, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। जब आप व्लॉगिंग देख रहे हो तो आपको पता है, आप इतना तो माइंड रखते हो कि यार क्या, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन ड्रामे कर रहा है, कौन फेक है, कौन रियलिटी दिखा रहा है। इतना तो आप कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करो ना। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि सच बोलने की, तो फिर आके वो वाले कमेंट्स भी ना करो कि मारिया इस तरह से ना करो, ये हो जाएगा, अपनी बच्ची देखो भाई। सब ड्रामे हैं, मेरे पास पूरे इनके एसेस मौजूद हैं बाकायदा। मेरी बिलाल से बात हो रही थी कि कभी आप लोग कहते हैं हम दुबई जा रहे हैं, कभी आप लोग कहते हैं कि हम मीना का पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं दुबई मीना को साथ लेकर जाएंगे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हम मीना को अपने साथ रखेंगे, और फिर मारिया एकदम से ये कह के अलग हो जाती है कि मैं जो है ना अपनी बहन को साथ लेकर चलूँगी। तो ये सब क्या है उस पर ना, ये सब क्या था? तो ना ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसमें कहा ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना दुबई आए, ना आप लोग पासपोर्ट बनाना, ये वो फलाना नहीं। मैंने जो कन्वर्सेशन होगी ना, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगी एंड पे ना, आप लोग सब खुद देख लीजिएगा। तो उसमें वो कहता है इंशाल्लाह सब होगा,
अब आप सुनिएगा उसकी वर्डिंग, वो कहता है इंशाल्लाह सब होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह सब, डाइवोर्स में भी इंशाल्लाह? तो कहता है दुबई में, और फिर सैड फेस आगे से ना अपना इमोजी बना दिया कि दुबई में, मतलब उसने इंशाल्लाह जो बोला ना वो दुबई आने के लिए बोला, दुबई में इंशाल्लाह, मतलब दुबई के लिए उसने कहा था कि इंशाल्लाह, और ये तीनों का था। अच्छा फिर ना इसने मुझे एक और स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे वो दिया, उसमें ये था कि एक वीज़े वाले से इसने चैट की हुई है, वीज़े वाला कोई बंदा है उससे उसने चैट की हुई है। उसमें जो है ना वो ये बता रहे हैं कि 3 लोगों का हमें वीज़ा चाहिए। अब 3 लोगों में हो सकता है उसकी बेटी मोमिना भी हो या जो वो मीना भी हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसने वो कंट्री का नाम हाईलाइट कर दिया, कह रहे हैं हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। जब बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हो तो ये डाइवोर्स का ड्रामा क्यों लेके चल रहे हो? एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब उसने इमोजी बना के जो है ना ये जाहिर कर दिया है कि वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा हो रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। मारिया भी मिली हुई है, मारिया की फैमिली भी मिली हुई है, मीना भी, सबके सब मिले हुए हैं इसमें। और उसके ससुराल वाले इसीलिए सामने नहीं आते क्योंकि पता है हमारा बेटा एक बहुत बड़ा मेलो ड्रामा है, सही, इसीलिए ना इसके बिलाल के घर वाले नहीं आते क्योंकि वो वेल एजुकेटेड फैमिली है। उसके खुद के भाई सऊदी अरब में भी होते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे उसके भाई हैं बिलाल के। और आप लोग खुद फैमिली स्टेटस देख सकते हैं मारिया के घर का और उसके घर का, ठीक है। बार बार अपने अब्बू को बोलती है डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी, कान पकड़ो कान पकड़ो। डिसेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? जिसकी आंखें नहीं होती हैं, जिसके हाथ नहीं होते, जिसके पाँव नहीं होते। तुम्हारे अब्बू माशाल्लाह स्टिक पकड़ के चल तो रहे हैं एटलीस्ट, या वो सुन नहीं सकता, या वो उसका मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ कोई उसकी बॉडी के अंदर ऐसा इशू है जिससे आप कह सकते हो कि वो डिसेबल है। बार बार अपने अब्बू को सिंपैथी गेन करने के लिए अपने अब्बू को बार बार बोला जाता है कि मेरे अब्बू डिसेबल है डिसेबल है। बिलाल से मेरी बात हुई, उसके अब्बू डिसेबल है। इतना अच्छा शौहर है, जब वो घर में राशन डलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भाई ऐसी बीवी पागल ही होगी जो छोड़ के जाएगी। तो खैर वो ड्रामा था, उसकी इमोजी ने बता दिया था कि मैंने बोला कि अब डाइवोर्स हो रही है ये वो, इंशाल्लाह सब होगा। मैंने बोला डाइवोर्स में भी इंशाल्लाह? कहता नहीं दुबई जाने में, दुबई में सेट प्लेस बना कर दे देता है। मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आपने सारे स्क्रीनशॉट जो है ना वो देखने हैं, टिल एंड तक पूरी वीडियो आपने वॉच करनी है। अब जो इनके सपोर्टर्स हैं ना वो इनको सपोर्ट करेंगे तो वही वो सबसे बड़े बावले हैं। मैं उनसे ज़्यादा, मैं सबसे बड़े, आप समझ लें वो बेवकूफ़ हैं जो इतनी चीज़ें देखने के बाद भी जो है ना वो इनको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि मारिया को ना तो वीडियो को थंबनेल बनाना आता है, ना उसको एडिटिंग करनी आती, ना उसको इनफैक्ट टाइटल तक लिखना नहीं आता। अब आप ना जाके ना उसका जब मारिया बिलाल का चैनल खोलेंगे ना तो आप जाके देखिएगा, जैसे टाइटल बिलाल लिखता था ना इमोजीज बना के, हार्ट बना के, 4 वीडियोस लगी है ना अब ये डाइवोर्स वाले सिस्टम में, आपकी देखिएगा जो उसने इमोजी बनाया हुआ है हार्ट वाला बिल्कुल सेम जो है ना सेम वैसे ही टाइटल लगे हुए हैं, और ऊपर की 3 वीडियोस में भी आपने भी जाके जो है ना ये सब देखना है। जब आप व्लॉगिंग, हम लोग, हमारा जो काम है ना, हम सब एक व्लॉगर्स हैं, तो हम लोग हर किसी को जाके ना अच्छी से अच्छी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, मेरी सैम आप इस सिलसिले में काफ़ी सारी बात हुई मुझे जो कि जो है ना मैंने आप लोगों को बता दी है, और ये सिलसिला काफ़ी पहले से चल रहा है। मीना का चैनल इनको ग्रो करना था, उसी वजह से ये सिंपैथी गेन वाला ड्रामा हुआ है, ताकि इनको अच्छे से अच्छे लोग जो हैं हमारे सब्सक्राइबर जाके सपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता है उनकी प्रमोशन फेल है, ठीक है। इसलिए उनसे कोई भी प्रमोशन नहीं करवाता। मैंने तो यहाँ तक उसको उसके साथ गेम खेला पासपोर्ट को लेके। मैंने बोला कि भाई आप जो है ना अपना मुझे पासपोर्ट दो, मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा और टिकट भेज देती हूँ। उसको पता था ये कभी भी नहीं भेजेगी, इसको भेजना होता है ये हमें पहले ऑफर कर देती। उसको पता था ये हमें कभी भी नहीं भेजेगी, वो मुझे भी बड़े अच्छे से जान चुका है, ठीक है। मैं देखिए मैं ना 2 फेस लेकर नहीं चलती। मैं जैसे बैक साइड पे हूँ, जैसे मैं हूँ अपने रियल लाइफ में, वो मैं फ्रंट कैमरे में भी हूँ। अगर मैंने कुछ बोलना है तो मैंने आके बोलना है, मैंने कमेंट भी करना होता है तो अपनी रियल आईडी से जाके कमेंट करती हूँ, फिर चाहे वो किसी के लिए बुरा लगे किसी को भी अच्छा लगे, लेकिन जो हक पे होता है, जो सच होता है, मैं जाके वो बोलती ही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब एक और भी कोई कमेंट आया, एक और भी कोई इसका मैसेज था मुझे, मैं उसका मैसेज देखती हूँ। अब देखिए वीज़ा वाले से बातचीत चल रही है, वीज़ा करवा के 15 मार्च को फ्लाइट्स ओपन होंगी, वीज़ा करवा के जो है इन लोग टिकट करवा के, वीज़ा करवा के किसी और कंट्री में इनको जाना। वो मीना एक वीडियो में हाथ जोड़ी, प्लीज़ बिलाल भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मारिया को माफ़ कर दे, मारिया को गुस्सा आता है तो ये बोलती, मारिया से तो उसका पूरा घर डरता है, इनफैक्ट उसके अम्मी अब्बू तक डरते हैं मारिया से। तो छोटी बहन क्या बोल रही थी, कायनात जब उसके घर में आई थी मिलने के लिए, तो कह मुझे तो मारिया से बहुत डर लगता है। तो अब मीना खुद डरती है मारिया से, बहुत सारी मतलब मारिया का जो है ना वो चला हुआ है घर में बहुत ज़्यादा ना उनका। बहरहाल अब वो मारिया और बिलाल दोनों के दोनों मास्टर माइंड है, और अभी भी जो है ना ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं। मैं ऐसे लगा देती हूँ, मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। और जो है ना जो कमेंट आके करते हैं ना कि मारिया आप ही प्लीज़ मत जाइए, मारिया अपनी ममूना का ख्याल रखो, ओ भाई ये नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सायमा आप ही के घर पे रहे हैं, ये
मारिया और बिलाल दोनों दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इनकी जो है ना आपस में कन्वर्सेशन होती रहती है और ये लोग का आना जाना बैक साइड ऑफ द कैमरा लगा रहता है। अभी सायरा इजहार की आपने वीडियो देखी है, वो भी उनको भी बहुत सारे राज हैं। कल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि सायमा आपी ने क्वेश्चन आंसर किया था कि आपके पासपोर्ट बताइए, जो पासपोर्ट वाली कहानी थी उसमें फेक फोटो लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी। आज दानिया व्लॉग का भी मैंने आज व्लॉग देखा है कि दानिया की भी वीडियो आ चुकी है, सायरा इजहार की भी वीडियो आ चुकी है। सायरा इजहार ने भी कहा कि अब हमारा मुंह ना खुलवाया कर, अगर उन्होंने हमें कुछ कहा आगे से तो जो है फिर हम भी अपना मुंह खोलेंगे। मतलब उनके पास भी सायमा आपी के पास जैसे बहुत सारे रास्ते हैं, वैसे सायरा इजहार के पास भी जो है ना बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो अभी आप लोगों ने जस्ट जो है ना इनकी कंट्रोवर्सी का एंजॉय करना है। और ये लोग खुद चाहते हैं कि देखिए अगर जैसे अगर हमारे चैनल का टैग कोई यूज़ करता है ना बार बार अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या होता है, हमें अगर फ़ायदा होगा तो हमें 5% फ़ायदा होगा, लेकिन जिसका ये चैनल होगा ना, जिसका आपने टैग यूज़ किया हुआ, उसको 95% फ़ायदा होता है। उसका चैनल का जो टैग है ना वो रैंक करते चला जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना ये चाहता है कि इसके अगेंस्ट वीडियो बने, इसके फेवर्स में वीडियो बने, इसके हैशटैग यूज़ हो, क्योंकि अब इसके हैशटैग अभी आप काफ़ी लोगों की वीडियोस देख लें जो कि रिकमेंडेशन पे नहीं जाती हैं इनके हैशटैग यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई हैं। अब इनको करना है 1 लाख सब्सक्राइबर, और फिर ये है कि बस पता नहीं क्या बास लोगों को ऐसा होता है कि यार वो बाहर जा रहा है तो मैंने भी बाहर जाना। गोपाल भाई का सोचा शुरू हुआ कि गोपाल भाई बाहर आ रहे हैं, सोनिया गोपाल आ रहे हैं, दुबई आ रहा है, तो बस सबने मतलब बहुत सारे जो जलन जो जिनके अंदर हसद भरी होती है कि भाई हमने भी ये करना है, हमने भी यही करना है। ओ भाई अपने घर को लेके चलो, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे थे, सुबह सुबह जी तो पाकिस्तान का व्लॉग आता है, हंसी खुशी वाला व्लॉग आता है, और फिर हम शाम में बदलते हैं कि भाई रोज होके जो है ना उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करना। डाइवोर्स तो ये लोग ले ही नहीं सकते। आई हैव अ प्रूफ विथ स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे जब बैठ जाती हूँ ना, जब मैं यहाँ पे जब भी आके बैठ के आप लोगों के सामने बात करती हूँ, जब मेरे पास जो है ना बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना मैं थोड़ी देर में आप लोगों के सामने प्रूफ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने पूरे प्रूफ देखने हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सायमा आपी की आवाज़ सुना दें, आप सायमा आपी की रिकॉर्डिंग हमें सुनाएं, तो सायमा आपी ने कहा था कि मीना वाला मामला पहले से स्टार्ट हुआ। और देखें तलाक हो जाती है, जो लोग जिनको इस्लाम के बारे में नहीं पता है ना, तो मैं बता दूं, तलाक जो है ना वो हो जाती है। जैसे मीना को कहने सुनने में आया है, अब एकदम से मीना बिल्कुल सामने आ रही लगी है। पहले जो मियाँ की वजह से वो पर्दे में आ रही थी, और किसी किसी थंबनेल में देखें वो सामने भी आई हुई, कभी साइड पोस्ट दिख रहा है, कभी थंबनेल में उसकी फोटो लगी। अरे भाई तुमने थंबनेल में उसकी फोटो लगाई तो तब उसके मियाँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। उसके मियाँ को तब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ जब तुम लोग एक ही कमरे में जाकर रही हो। हमारे घर में तो कभी भी ना, मैं तो मेरे ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना मेरे मैके वाले अलाउ करेंगे कि जिस कमरे में मेरे हस्बैंड और मैं हो, मेरे बच्ची हो, उसी कमरे में मेरी बहन भी आगे स्टे करे। फिर चाहे मैं कहीं पर भी घूमने के लिए जाऊँ, अगर मेरी बहन जो यहाँ पे भी दुबई मेरी आई थी, मेरी अम्मी और मेरी बहन आई थी, मेरी अम्मी के साथ मेरी बहन अपने अलग सेपरेट रूम में सोती थी और हम लोग बाहर टीवी लॉन्च में होते थे। हमने अपना बेडरूम उन्हीं को दिया हुआ था। तो इस तरह से होता है भाई, शरीफ और अच्छे घरानों में ऐसे नहीं होता। हाँ, मैं तो मारिया की अम्मी पे ताज्जुब करती हूँ कि मारिया की अम्मी भेज कैसे देती हैं अपनी बेटियों को बहनोइयों के साथ इस तरह से तो खुल्लम खुल्ला। पता नहीं इनके घर में होता होगा, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे घर में आएंगे भी तो मेरी अम्मी साथ आएंगी या मेरे अब्बू साथ आएंगे, ठीक है। और मेरा देवर भी जब आता है तो मेरी सास भी साथ ही साथ होती हैं। हम लोग यहाँ इस तरह से होता है। और अगर मैं तो उस टाइम पे मैं तो सोच रही हूँ, अगर मियाँ ने देखी होगी, अगर मारिया बिलाल की वो वाली वीडियो देखी होगी कि कश्मीर में ये लोग एक ही रूम में स्टे किया हुआ था इन्होंने, तब तो मेरे घर में आप सोचने क्या हो गया होगा, ठीक है। और डाइवोर्स हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, तो डाइवोर्स हो जाती है। बट होता ये है, बहुत सारे लोग ये हैं इनको इस्लाम के बारे में नहीं पता, वो कहते हैं कि भाई डाइवोर्स में तलाक नहीं होती है। हो जाती है, तलाक बिल्कुल हो जाती है, लेकिन अगर डिलीवरी होने में आपके 8 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी हैं, अगर 9 महीने भी बाकी हैं, तो वो औरत इद्दत बैठती है, ठीक है। डिलीवरी होने पर टाइम पर डिपेंड करता है। अगर वो 3 महीने बाद डिलीवरी कर रही है बच्चे की, तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। अगर वो 1 महीने के बाद डिलीवरी हो रही है तो उसकी 1 महीने की इद्दत होगी, ठीक है। उसके बाद वो कोई इद्दत नहीं बैठने वाली है। इस तरह से हमारे इस्लाम में होता है। और जब एक बहन की शादी हुई भी होती है तो दूसरी बहन कभी भी निकाह में नहीं आती है। ये सब ड्रामा है। इन लोगों को किसी की इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है, फिर चाहे वो बहन की इज्जत हो, फिर चाहे वो बहनोई की इज्जत हो, फिर चाहे वो मियाँ बीवी की इज्जत हो, ठीक है। कल को बच्चे बड़े होंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे हमारी अम्मी अब्बू ने किस किस तरह से पैसे कमा के हमें खिलाएं भाई। तो मैं तो कहती हूँ लानत भेजें ऐसे व्यूज़ पे, लानत भेजें ऐसी शोहरत पे, लानत भेजें ऐसी आप लोग के फेम होने पे, क्योंकि
इज्जत है तो सब कुछ है। भले बंदा एक टाइम का खाना ना खाए, लेकिन अगर उसके पास इज्जत नहीं है तो वो कुछ भी बंदा नहीं कर सकता। और मैं कहती हूँ इतना कुछ हो जाने के बाद लोग कैसे प्रमोशन करवा लेते हैं भाई ऐसे लोगों से। मैं तो इनको अपने घर कभी बुलाना भी ज़रूरी ना समझूं, बुलाना क्या, मैं इनसे बात करना तक ज़रूरी ना समझूं। लेकिन हम लोग हैं यूट्यूबर्स, तो हम लोग को जो है ना एक दूसरे की जो है ना नो हाउ रखनी पड़ती है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से जो है ना बहुत सारी अभी भी देखिए ये मिल जाएंगे, सुलह की लाजमी होगी। सुलह क्या, लड़ाई क्या होगी तो सुलह होगी, लड़ाई क्या होगी तो सुलह होगी। अभी सायरा अजहर के पास बहुत सारे राज है बस। लेकिन आप लोग पता है क्या, उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, आप लोग कौन होते हैं जो उनके सामने हाथ जोड़े? प्लीज मारिया, अपने घर चली जाओ, ये ड्रामा यूट्यूब में क्रिएट ना करो। ओ भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने घर में जेवर वाला जो वीडियो आई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि घर से हमारे जेवर गायब हो गया, घर से हमारे जेवर गायब है। मैंने खुद जाके बिलाल को पर्सनल मैसेज किया था कि भाई आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब में अपने घर वालों को बदनाम कर रहे हो। इससे तो भाई आप कमरा बंद करके गए हुए हो अपना जेवर रख के, तो आप क्या, आपकी अम्मी ने, आपके भाइयों ने, आपकी भाभी ने चुराया, आपकी बहन ने चुराया जेवर क्या? तो मैंने जब उनको कहा, फिर खैर थंबनेल चेंज हुआ, मारिया ने परेशान कर दिया है ये वो करके ना। अब उनकी तो आदत है, थंबनेल हर 2 मिनट के बाद चेंज होता रहता है, टाइटल 2 मिनट के बाद चेंज होते रहते हैं, वीडियो अनलिस्टेड हो जाती है, कुछ देर के बाद प्राइवेट होती है। वो उसको कुछ मेरा चैनल आप जाके देखें, कोई व्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं ये थोड़ी है कि मैं अभी ज़रा सा मैं अपना ये सोचना छोड़ दूँ कि मैं मेरी मियाँ बीवी की लड़ाई होगी। लोगों को चाहिए, वो जो पहले ज़माने में नहीं होता था कि अगर एक घर में लड़ाई हो रही है तो सारी औरतें खड़ी होकर देख रही है भाई क्या हो रहा है, किसी घर में क्या पढ़ने हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो बालकनियों में खड़े होके या फिर विंडो में खड़े होके देखने वाली नहीं है, या छतों में जाके खड़े होकर देखने वाली नहीं है। वो सब आ गया है सोशल मीडिया पे। तो अब लोग जो है ना, जैसे अब सितारा यास्मीन का अब क्या आता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, बट उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड को बदनाम किया। शादी तो हो गई थी, जो भी था खैर वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अभी टॉपिक है मारिया बिलाल का। तो आजकल लोगों ने कहा ये बनाया हुआ है, मियाँ को करो बदनाम और बनाओ नाम, ठीक है। लोगों ने ऐसे क्या किया हुआ है, ये एक हैशटैग इसका होना चाहिए, मियाँ को करो बदनाम और बनाओ नाम। तो लोगों ने जो है ना इस तरह की अभी मैं अपनी मियाँ बीवी की फाइट दिखा दूँ, अभी मैं दिखा दूँ मियाँ बीवी की फाइट, तो देखिए मेरा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अभी मैं बता दूँ कि झूठी में कोई अभी मैं कोई झूठी वीडियो डाल दूँ, यार मेरी मियाँ की दूसरी शादी हो रही है, या मेरी मियाँ ने मेरे साथ धोखा किया, ये फ्रेब किया, तो लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो भाई मैं लोगों को अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो यार आप वो अपने शौहर की एक इज़्ज़त होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, मियाँ बीवी दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। मियाँ को ना तो बीवी की इज़्ज़त पड़ी हुई है यूट्यूब में आके, ना तो बीवी को मियाँ की इज़्ज़त की परवाह है, ना तो मियाँ को बीवी की इज़्ज़त की परवाह है। मैं तो बिल्कुल देख देख के ना यूट्यूब, बच्चे से छोटा बच्चा भी व्लॉगिंग देख रहा होता है तो कुछ पॉजिटिविटी दिखाएं अपने चैनल्स पे, ना कि ऐसा दिखाएं कि भाई जो है ना बच्चा बच्चा चैनल बना के ये सब शुरू कर दे। अब आप हर व्लॉग देखो, हमारे मियाँ बेबो की रोशनी देख लीजिए आप, वो भी स्टार्ट हुई है, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए हैं, बच्चे मना रहे हो। ओ भाई क्या सिखा रहे हो आप दुनिया को, क्या सिखा रहे हो? कुछ पॉजिटिविटी दिखाओ, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ, ताकि आने वाली नस्लों पे ज़रा अच्छे इम्पैक्ट पड़े हमारी। हम ही लोग जो चला रहे हैं यूट्यूब को भाई, हमसे ही बच्चे सीखेंगे आने वाली। और भी कितने अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, उनको देखो एंटरटेन करते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, समझदार। अभी हम क्या बोले हैं, समझदार तो खैर मास्टरमाइंड ये दोनों बहुत हैं, मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा हैं। और मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो 2 दफ़ा तो बिलाल ने तलाक का जिक्र कर लिया। एक जो वीडियो बनाई थी साथ बैठ के मियाँ बीवी ने कि मैं मारिया को तलाक दे रहा हूँ, दूसरी वीडियो कल बिलाल ने लाइव आके बताई कि अब तलाक होगी। ओ भाई तलाक हो जाती है, इस तरह से भी तलाक हो जाती है। मैं मारिया को भाई तलाक हो जाती है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं मारिया को, हम साथ नहीं रह सकते, मैं मारिया को तलाक दे रहा हूँ, पहले आपने उस वीडियो में बोल दिया, फिर आप लाइव आके बोलते हो कि अब हमारा तलाक होगा, मैं हम साथ नहीं रह सकते, अब मैं माहिर को तलाक दे रहा हूँ। बीवी आके बोलती है हमारा सफ़र यहीं तक था। तो भाई अब तीसरी दफ़ा, और खुदा का वास्ता है तीसरी तरह ना इस तरह से भी ना बोलो, जाके मौलवियों से पता कर लो, ऐसे भी तलाक हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा पूरी तहरीर लेके जो है ना मैं बिलाल अख्तर ये वो करके जो है ना, इस तरह को तलाक नहीं होती। अगर आप तलाक आपने नाम दे दिया तब भी तलाक हो जाती है। और फिर बीवी आपके साथ रहेगी तो वो आपके लिए नामहरम है। तो जो है ना ये मेलो ड्रामा क्रिएट करने से पहले ना, जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत बड़े एक्टर, लेकिन जब ये लिखते हो ना तो थोड़ा सा इस्लाम को भी पढ़ लिया करो भाई। और बोलने से पहले सोच लिया करो कि हम क्या वीडियो बनाने जा रहे हैं। तुम्हारा पूरा खानदान देख रहा है, तभी तो आप कोई नहीं मिलता इन लोगों से। सही करते ससुराल वाले, पहले मैं कहती थी ससुराल वालों को मान जाना चाहिए, लेकिन सही करते, बिल्कुल ठीक करते हैं। जब आप किसी लड़की को शादी करके लेकर आते हो ना, अब मैं औरत होती है जो घर को बनाती है जन्नत और जहन्नुम। अगर मैं अपनी फैमिली पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पे लेकर आती हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आने वाला वक्त कैसा है। और मैंने भी बहुत, मतलब हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
जब अगर लड़ाई के बाद सुलह भी हो जाती है, हर जब ज़ाहिर है आप साथ रह रहे हो तो ऐसे कैसे पॉसिबल लड़ाई झगड़े नहीं होती, बहन भाइयों में हो जाती है, माँ बेटी में हो जाती है, बाप बेटी में हो जाती है, हर बाप बेटे में हो जाती है, हर किसी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं यार। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यार आप ना सब कुछ सोशल मीडिया पर ले आओगे। अब हर कोई अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पर लाने लगे तो हर कोई वायरल है भाई। हर किसी को ये सब लड़ाई झगड़े देखने हैं, क्योंकि वो ज़माना तो गया जो खिड़कियों और बालकनियों से जो है ना वो देखा जाता था, वो ज़माना तो खैर चला ही गया। लेकिन ना, और जो लोग वीडियोस बना बना के इनके सामने हाथ जोड़ा है, मैं तो कह रही हूँ क्यों हाथ जोड़ा है भाई आप लोग, आपको पता है ड्रामा चल रहा है, क्यों हाथ जोड़ा है आप लोग। हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें वैसा नहीं करें, मेरा ड्रामा अभी मैं अच्छा लास्ट में जो है ना इनके एसेस लगाने लगी हूँ, आप लोगों ने पूरे एसेस जो है ना इनके देखने। अच्छा जी, ये रहा वो ऐसे जिसमें मैंने कहा था कि अभी आप लोग दुबई आ रहे थे, अभी डाइवोर्स ले रहे हैं ये वो सब, तो कहने के इंशाल्लाह सब होगा। मैंने बोला कि डाइवोर्स पे भी इंशाल्लाह, तो जब मैंने कहा कि डाइवोर्स में भी इंशाल्लाह तो कहते हैं दुबई में, और सैड फेस बना दिया। मैंने कहा मैसेज तो सही से पढ़ लेते हैं, डाइवोर्स का ड्रामा है तो स्माइली फेस देखें, इमोजी इनका यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, जो मैं बता रही थी ना आपको, ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, तब आपके सामने है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। कहाँ डाइवोर्स हो रही थी, कहाँ सरप्राइज़, और इमोजी आपने ऑलरेडी पहले देख लिया है। ये किसी वीज़े वाले से बात की है, 3 मंथ्स के लिए कहीं जाना है इनको, तो मैंने बोला सबके वीज़ा आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स के भी आए हैं, तो कहता है कि हम लोग जो है दुबई नहीं जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं, यहाँ कंट्री का नाम भी इसने जो है ना हाइड किया हुआ है। तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, आप लोग को वेट करिए। ओके, सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा सारे एसेस देखने के बाद कि ये जो है सारा ड्रामा हो रहा है, ये सब ड्रामा क्रिएट किया गया था कि अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें। इनके व्यूज़ कम हो रहे थे तो कोई मसला नहीं है, व्यूज़ कम होते हैं एक टाइम के आगे, एक टाइम के बाद आके आप सबके व्यूज़ कम हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है यूट्यूब हर कोई दूसरा तीसरा अपना चैनल बना के बैठा हुआ है, तो हर हर किसी का वक्त आना है ना भाई, ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी आपने आगे जाना है। तो यूट्यूब ने हर किसी को आगे रखना है, जब हम आगे जाएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा आप भी पीछे आएंगे। बहरहाल अपने अपने काम को करते रहिए, और जो सच है वही दिखाइए, जो रियलिटी है वही दिखाइए। इन सब चीज़ों से सच्ची में आपकी अपनी जो इमेज है ना वही डाउन होती है, और आपने सारे ऐसे देख लिए होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जब मुझे सच पता हो और मैं आप लोग तक ना पहुंचाऊं तो ये ऐसा हो नहीं सकता। और मैं काफ़ी 17 तारीख से मुझे ये सच पता था, बट मैंने सोचा कि चलो और लोग छोटे यूट्यूबर्स वीडियोज़ बना रहे हैं तो मैं देखती हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ, मैं वेट कर रही थी शायद कुछ अच्छा दिखेगा मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामले को रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, और अभी और खींचेंगे क्योंकि ये लोग अपने ही गेम में जो है ना वो फंस चुके हैं। अब इस वीडियो के बाद मैं देखती हूँ कि कितने सारे लोग आके जो है ना उनको जाके बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा ड्रामा था, और इस ड्रामे के लिए कुछ चैनल ग्रो करने के लिए मीना का हुआ है, और कुछ व्यूज़ के लिए हुआ है क्योंकि इनके व्यूज़ डाउन हो गए थे। और ना इनकी कोई अपनी ऐसी कोई इनकम है नहीं कि जहाँ से ना ये लोग जॉब वगैरह करें, तो सिर्फ यूट्यूब के बेस पे ही ना बैठें, थोड़ा सा जो है ना अपना आगे पीछे भी हाथ पाँव मारा करें। ये यूट्यूब लाइफ टाइम के लिए नहीं, अल्लाह ना करे कल को ये यूट्यूब भी ख़त्म हो जाए, जैसे टिकटॉक ख़त्म हो जाए कुछ कंट्रीज़ में, ये भी ख़त्म हो जाए यूट्यूब, तो आप लोगों ने क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साइंस बहुत तरक्की करी है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत तरक्की करी है, कल को कोई और चीज़ भी आ सकती है। तो सिर्फ यूट्यूब के पेज पे ना बैठें, अगर आपके पास व्यूज़ ना आ रहा है तो इतना पागल ना हो जाए कि अपनी आप लोग ज़िंदगी अदाब में डाल दें। अब आप देखें, घर वालों से भी आप लोग सुन रहे हैं, दुनिया वालों से तो आप लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, अब घर वालों से भी अलग सुन रहे हैं। और इतना सारा आपने बहुत सारी वीडियोस में कभी अपने घर वालों को भी बुरा ज़ाहिर किया है, कभी अपनी बीवी को भी ज़ाहिर किया। अच्छा, खुद बिलाल अच्छा बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने उनकी हेल्प की है, मैं रखना, जब वो अपनी साली को लेकर गया ये वो, तो अब सब ड्रामा है, कभी साली को कश्मीर घुमाने लेकर जा रहे हैं, कभी कुछ है। तो मैंने आप लोग को ऐसे दिखा दी है। अभी 15 मार्च को भी कहीं जाने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। 15 मार्च को सुना है कि वीज़े की बात हो रही है कहीं से, कंट्री का नाम छुपा दिया है, कंट्री का नाम हाइड कर दिया, और यहाँ तक मुझे ऐसे आया है कि हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा था कि ये ड्रामा है, दुबई ये डाइवोर्स का ड्रामा कर रहे थे आप लोग, तो उसने स्माइली फेस बना के मुझे भेजा था इमोजी का। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सच है कौन झूठे है। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।